मेरा ही अनजान राहों का ओ यारो मेरा ना आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी आ मेरी रानी ले। ये वो गाने हैं जिन्होंने पूरी तरह बर्बाद और कंगाल हो चुके प्रोड्यूसर को रातों रात माला माल कर दिया। आए भीगी भीगी रातों में। जिस प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ उसकी फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि वह पूरी तरह दिवालिया हो गया और उसे ऐसा सदमा लगा कि उसे 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। जब उसे कर्ज और अपनी बदहाली से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तब मोहम्मद रफी के गानों ने उसके लिए रास्ता खोला। चली जाए जिया नहीं जाए उस शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग रफी मैजिक कहते हैं। लेकिन उसी बर्बाद डायरेक्टर ने जब मोहम्मद रफी के गानों को लेकर अपनी अगली फिल्म बनाई तो वही प्रोड्यूसर फिर से आसमान पर पहुंच गया। फिल्म ने ऐसी कमाई की कि वह एक बार फिर रातों रात मालामाल हो गया। कौन था वो प्रोड्यूसर और किस फिल्म के कारण वह बर्बाद हो गया? फिर कैसे कंगाली की हालत में भी उसने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसके गानों ने टहलका मचा दिया और फिल्म सुपरहिट हो गई? और कैसे मोहम्मद रफी के सुरों ने उसकी जिंदगी बदल दी? पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो स्टारर फिल्म अमन रिलीज हुई थी। मेरी जान आओ बैठो पास क्या हमको नींद नहीं आती। प्रोड्यूसर थे मोहन कुमार जिनका नाम तब इंडस्ट्री में भरोसे का पर्याय था। फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। मेरी जान आओ बैठो पास क्या हमको नींद नहीं आती और उम्मीदें आसमान छू रही थीं। मोहम्मद रफी की आवाज में गाया गया गीत लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। का फरिश्ता कहाँ जा रहा है। संगीत बेमिसाल था पर किस्मत बेरहम निकली। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन थिएटर खाली। हर शो में मुश्किल से 5-10 दर्शक। राजेंद्र कुमार जैसी जुबली स्टार जोड़ी के बावजूद फिल्म बुरी तरह डूब गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स रो पड़े, सिनेमा घरों के मालिकों ने अगला शो लगाने से इनकार कर दिया और मोहन कुमार वो टूट गए। इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 3 महीने तक अस्पताल में रहे। मानसिक संतुलन डगमगा गया और जब घर लौटे जेब खाली, कर्ज सिर पर। महीनों की चुप्पी और निराशा के बाद मोहन कुमार ने फिर से उठने की ठानी। वे गए अपने पुराने दोस्त राजेंद्र कुमार के पास। राजेंद्र कुमार ने कहा, मोहन जी फिल्म शुरू कीजिए, मैं हूं आपके साथ। लेकिन पैसा कहां से लाए? मोहन कुमार ने कुछ करने की ठान ली थी। वे सायरा बानो के पास गए लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पर किस्मत ने नया दरवाजा खोला। बबीता ने फिल्म साइन कर ली। राजेंद्र कुमार और बबीता की जोड़ी के साथ फिल्म शुरू हुई। फिल्म थी अनजाना। मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी मेरी रानी ले जा। इस बार मोहन कुमार ने संगीत के लिए चुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी को। चली जाए जिया नहीं जाए। टीम नई थी पर जुनून पुराना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, सर पैसे की चिंता मत कीजिए, गाने हम रफी साहब से रिकॉर्ड करवाएंगे। इस तरह एक टूटा हुआ आदमी फिर से खड़ा हुआ। अनजाना में 6 गाने थे और उनमें से 4 गानों ने तो सचमुच इतिहास रच दिया। झिम झिम के गीत सावन गाए, हर गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। मेरा ही अनजान राहों का ओ यारो मेरा। मोहम्मद रफी ने 2 एकल गीत गाए। मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी मेरी रानी ले जा। मेरा ही अनजान राहों का ओ यारो मेरा ना। रफी साहब ने लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर के साथ 2 युगल गीत गाए। झिम के हम जाएं या कह दो ये बाहर चली जा। ये गाने रेडियो और बिनाका गीत माला में लगातार महीनों तक बजते रहे। प्यार में अक्सर प्रेमी पहले झगड़ा करते हैं मगर फिर आहें भरते हैं। गानों की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि दर्शक सिर्फ गाने सुनने थिएटर पहुंचने लगे। नतीजा फिल्म सिल्वर जुबली हिट हो गई।
जिस प्रोड्यूसर की किस्मत तबाह थी वही अब फिर से मालामाल हो गया। फिल्म अमन ने मोहन कुमार को मानसिक और आर्थिक तौर पर तोड़ दिया था, लेकिन अनजाना ने न सिर्फ उनका करियर वापस लौटाया बल्कि उन्हें जीवन का आत्मविश्वास भी लौटा दिया। कौन है वो कौन है जो रूठ जाती है, चीज वो ना। वो कहते थे, जब मैं हार गया था तब मेरे पास बस एक उम्मीद थी, संगीत, और संगीत ने मुझे फिर जिंदा कर दिया। तो दोस्तों, ये है उस निर्देशक की सच्ची कहानी जो कभी बर्बादी के कगार पर था पर मोहम्मद रफी के गानों की बदौलत फिर से अमर हो गया। मैं रागी अनजान गीतों का बहारों मेरा ना। कहते हैं कुछ आवाजें सिर्फ कानों में नहीं उतरती, किस्मत बदल देती है, और रफी साहब की आवाज ऐसी ही आवाज थी जो हर टूटे दिल को नया हौसला दे जाती थी। रिमझिम के गीत सावन गा। आप जानते हैं अनजाना के इन गानों की रिकॉर्डिंग से जुड़ा रफी साहब का एक इमोशनल किस्सा, जानिए अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, मोहन कुमार की हिम्मत, संगीत की ताकत और मोहम्मद रफी की जादुई आवाज ने मिलकर एक हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। अनजाना की सफलता और रफी साहब के गानों का जादू वाकई दिल को छू जाता है। ये दिल लेके वापस दिया नहीं जाए। अनजाना के गानों का वो दौर और उनकी लोकप्रियता वाकई एक सुनहरा इतिहास है। ये रिमझिम के गीत सावन गाए आए भी। क्या आपके पास अनजाना का कोई पसंदीदा गाना है या कोई और कहानी जो आप शेयर करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए।